नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। शनि त्रयोदशी व्रत का बड़ा महत्व है। शनि दोष, साढ़े साती और ढैया से मुक्ति का बड़ा दुर्लभ उपाय है। आप इस समय देख रहे हैं पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र। आज हम बात करेंगे शनि त्रयोदशी व्रत की, जिसे शास्त्रों में भगवान शिव और शनिदेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला प्रभावशाली व्रत माना गया है। किसी भी व्यक्ति कुंडली में शनि अगर पीड़ित है, साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा, अंतर्दशा चल रही है, बार बार कार्यों में बाधा आ रही है, कर्जा, मुकदमा, नौकरी की समस्या है, मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयां हैं, तो शनि त्रयोदशी का व्रत बहुत लाभकारी होगा। देखो, जब त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तब उसे शनि त्रयोदशी कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शनिवार शनिदेव को प्रिय है, इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व हो जाता है। शिव और शनि दोनों की संयुक्त उपासना की जाती है। तो शास्त्र में मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक करता है, शनिदेव की पूजा करता है, जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण में ये बात लिखा है। भगवान शिव की त्रयोदशी पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। शनि के संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में, भविष्य पुराण में नवग्रह उपासना परंपरा में शनिदेव को परम फलदाता और न्यायाधीश कहा गया है। तो इसी कारण त्रयोदशी पर शिव उपासना, शनिवार को शनि की उपासना, ये संयोग अत्यंत दुर्लभ फलदायी माना गया है। भगवान शिव ने शनिदेव को न्याय का अधिकार प्रदान किया और शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, शिव कृपा प्रदान करते हैं। शनि दंड देते हैं, शिव क्षमा करते हैं। इसलिए इस दिन शिव और शनि दोनों की आराधना करने से कर्मों की कठिनता कम होने लगती है। अच्छा, किन लोगों को व्रत करना चाहिए? साढ़े साती जिसको चल रही है, शनि की ढैया हो, शनि महादशा हो, अंतर्दशा हो, नौकरी में बाधा हो, व्यापार में लगातार नुकसान हो, बार बार दुर्घटनाएं होती हों, कोर्ट कचहरी के मामले हों, कर्जे से मुक्ति न मिल पा रही हो, विवाह में विलंब हो, मानसिक तनाव, निराशा बनी हो, तो क्या विधि है? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके काले नीले स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का जल, दूध, गंगाजल, दही, शहद, घृत से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। शनिदेव का तिल के तेल से अभिषेक भी करें, काला तिल, उड़द, नीला पुष्प अर्पण करें, सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान भी बड़ा शुभकारी माना जाता है। भगवान शंकर के मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय और ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जप करें। शनि स्तोत्र भी संभव हो तो पढ़ सकते हैं। शनि कवच, नवग्रह स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनका भी आप पाठ या जप कर सकते हैं। और श्रद्धानुसार दान क्या करें? काला तिल है, काला उड़द है, लोहे का पात्र है, तिल का तेल है, काला वस्त्र है, जूते चप्पल हैं, छाता, भोजन, गौ सेवा, गरीबों की सहायता, दान सदैव अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। क्या न करें? शनिवार किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, छल कपट न करें, नशा न करें, पशु पक्षियों को कष्ट न दें, माता पिता गुरु का अनादर न करें। शनिदेव कर्म के आधार पर फल देते हैं। तो शास्त्री मानता है कि अगर कोई शनि त्रयोदशी का व्रत रहता है तो साढ़े साती का प्रभाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है, रोजगार में उन्नति होती है, आय के नए स्रोत बनते हैं और लोगों में राहत मिलती है। जो कठिन वाले रोग हो जाते हैं उनमें भी बड़ी सावधानियां से यदि आप व्रत रहते हैं तो रोग से मुक्ति मिलती है। व्यापारिक मामलों में अनुकूलता आती है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। तो ये व्रत व्यक्ति
किसको ज़्यादा लाभ होता है? जो सत्य बोलता है, परिश्रम करता है, न्यायप्रिय रहता है, वृद्धों की सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, तो शनिदेव कृपा शीघ्र होती है। तो शनि त्रयोदशी केवल एक व्रत ही नहीं है, कर्म की शुद्धि, आत्मसंयम, शिव भक्ति, न्यायपूर्ण जीवन का संकल्प है। भगवान शिव की करुणा, शनिदेव का न्याय एक साथ प्राप्त होता है, तब जीवन की कठिनाइयाँ भी साधना का मार्ग बन जाती हैं। शनि से डरे नहीं, अपने कर्म सुधारें। शिव की भक्ति, सत्कर्म ही शनि कृपा का सबसे बड़ा रहस्य है। हर हर महादेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय श्री राम।